महादेव ऐसे भोले भावा, ऐसे भोले भंडारी कि उसका भाव क्या है, वो करने क्या जा रहा है, पर वो तन से भी अर्पण हो गया। घंटे को उतारने भगवान भोलेनाथ ने उसे भी एक भक्त की बराबर फल प्रदान किया, उसके भंडारे भर दिए। एक हास्य कथा है और वो सच भी है। कहते हैं कि शिवरात्रि का ऐसा पर्व चल रहा था, मेला चल रहा था। एक भक्तों के बीच में एक चोर, एक डाकू, लुटेरा, वो भी आया हुआ था और हमेशा आता है। जहाँ भी बड़ी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर दो चार चोर उचक्के इस तरह के लोग आते जरूर हैं। उसने दिन भर योजना बनाई पर उसका हाथ आज कहीं नहीं बैठा। परेशान हो गया, क्या करूं, घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। मेला शिवालय में लग रहा था, शिवरात्रि का दिन था, रात होने लगी, सब लोग जाने लगे, खाली हो गया। तब तक वो रुका रहा क्योंकि उसका काम नहीं बना। तो उसकी नज़र भोलेनाथ के ऊपर लटके हुए घंटे पर पड़ी। उसने निश्चय कर लिया कि ये घंटा कम से कम 200-300 का तो है, 8-10 किलो पीतल है। उस घंटे को उतारने की योजना उसने बनाई। अब समस्या ये आई कि अब उतरे ना घंटा ऊंचा, ये इसकी हाइट कम। जब चारों ओर देखा इसने कोई नहीं है तो भगवान शिव की पिंड पर चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, अरे बालक, तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि तुझे अब घंटा चुराने की जरूरत नहीं है, वरदान मांग ले। अरे भगवान शिव जी को सचमुच में देखकर ये घबरा गया, डर गया। इसने कहा, महादेव मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। महादेव ने कहा, नहीं, माफ नहीं, आज का सबसे बड़ा भक्त तू है, मैं तो चोर हूं। मैं तो आपके मंदिर से भी घंटा चुरा रहा था और आप कह रहे मैं भक्त हूं बड़ा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दिन भर जितने भक्त आए उनमें सबसे महान तू भक्त है। भगवान मैं कैसे भक्त हूं? आज आपके ऊपर लोगों ने दूध चढ़ाया, दही चढ़ाई, शहद चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, रुपये चढ़ाए, सोना चांदी चढ़ाया। भगवान शिव ने कहा कि सबने सब कुछ चढ़ाया, पर तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हो गया। महादेव ऐसे भोले भावा, ऐसे भोले भंडारी कि उसका भाव क्या है, वो करने क्या जा रहा है, पर वो तन से भी अर्पण हो गया। घंटे को उतारने भगवान भोलेनाथ ने उसे भी एक भक्त की बराबर फल प्रदान किया, उसके भंडारे भर दिए। इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सब देवताओं को पूजें और हमारी जो परम निष्ठा है वो किसी भी इष्ट में, किसी भी देवता में रहे, पर भोलेनाथ को जरूर अपने साथ जपते रहिए। भूली बिछड़ी भक्ति भोलेनाथ की करते रहिए, क्योंकि जहाँ कोई हाजिरी नहीं देगा वहाँ भोलेनाथ हाजिरी लगाते हैं। जहाँ कोई नहीं खड़ा होगा वहाँ भोलेनाथ खड़े होते हैं। बंधुओं देखो, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु की अपनी मर्यादाएं हैं। शंकर भगवान की मर्यादाएं ऐसी हैं कि वो सारी मर्यादाओं को, हदों को पार करके भक्त के लिए खड़े रहते हैं।